नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो अधिकारी या राज्य इकाई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर वे कहीं नहीं होंगे। राज्यसभा सदस्य आजाद ने कहा, जो कोई भी वास्तव में कांग्रेस का हित चाहता है वह पत्र का स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में चुनाव का ये लाभ होता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी होती है। अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए व्यक्ति को 1% समर्थन भी नहीं मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी में चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, उनको पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चिट्ठी लिखने वालों में से एक जितिन प्रसाद को अब यूपी कांग्रेस में विरोध का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया गया है। इसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर विरोध किया है। उन्होंने कहा, ये दुखद है कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में निशाना बनाया जा रहा है। हमको बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक दागनी चाहिए, न कि अपने लोगों का विरोध कर शक्ति खर्च करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जुलूस निकालने की इजाज़त देंगे तो अराजकता फैलेगी और एक विशेष समुदाय को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथपुर यात्रा की दलील दी, जिसमें रथ यात्रा को निकालने की अनुमति दी गई थी, जिस पर सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाज़त मांग रहे हैं, जगन्नाथपुर यात्रा एक खास जगह पर होती है। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त यानी आज हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 5 घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ये है कि राज्यों को रिजर्व बैंक से 97,000 करोड़ का स्पेशल कर्ज मिलेगा, जिस पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज काफी कम लगेगा। दूसरा विकल्प ये है कि पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए का गैप राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक की मदद से वहन किया जाएगा। बता दें, कोरोना के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। उनके राजस्व में पैसे नहीं बचे हैं और जीएसटी नियंत्रित करने वाले कानून के हिसाब से जीएसटी लागू होने के अगले 5 सालों तक अगर राज्यों के राजस्व में घाटा होता है तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा। क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, तो अब राज्य केंद्र से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के खिलाफ तहसीन पूनावाला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा वर्तमान और पूर्व नौकरशाहों ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के अपने आने वाले शो के प्रोमो में आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं में मुसलमानों की बढ़ती संख्या पर चिंता जता रहे हैं। वो इसको नौकरशाही जिहाद बताते हुए कहते हैं कि सोचिए, अगर आपके ज़िले का जिलाधिकारी जामिया का जिहादी हो, मंत्रालय में सचिव हो, तो क्या होगा, जिसकी आईपीएस एसोसिएशन समेत बाकी संस्थाओं ने भी कड़ी निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि अभिनेता सुशांत सिंह मौत के मामले में मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाए या रोक दिया जाए, क्योंकि मीडिया ट्रायल या समानांतर जांच सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से अभिनेता की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करेगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि मीडिया ट्रायल करने वाले मीडिया चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुशांत के पिता ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप लगाया है। इस बार उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिया ने उनके बेटे सुशांत को लंबे समय तक जहर दिया था और उसकी हत्या कर दी, जिसके लिए रिया और रिया के सहयोगियों को अब बिना देरी किए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर गतिरोध 1962 के बाद से सबसे गंभीर है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि 45 साल में सीमा पर पहली बार सेना में हिंसक झड़प हुई है। इसके अलावा जिस प्रकार से सेनाएं तैनात की गई हैं वो अप्रत्याशित है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जब भी चीन के साथ सीमा विवाद हुआ वो बातचीत से सुलझाया गया है। पुलवामा हमले में अपना हाथ ना होने की बात कहने वाला पाकिस्तान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एएनआई की चार्जशीट के बाद बेनकाब हो गया है। इस चार्जशीट में एएनआई ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश के आकाओं ने हमले के साजिशकर्ता उमर के बैंक खातों में मोटी रकम डाली थी, जिसको पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि पुलवामा हमले के दौरान आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33,15,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,29,000 के पार हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,42,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,86,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 1,68,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,23,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,79,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 37,17,000 के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,17,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।